नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। जिन लोगों का भी बैक पेन का इशू होता है, लो बैक पेन का इशू होता है, अगर उनका एक्सरे या एमआरआई से कभी डायग्नोसिस होता है कि उनका जो लोअर बैक एरिया में जो कर्व होना चाहिए, स्पाइन का जो कर्व होना चाहिए, जिसको हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, लुम्बार लॉर्डोसिस बोलते हैं, अगर वो कर्व स्ट्रेट हो गया है, उसको एक्सरसाइज करके कैसे आप ठीक कर सकते हैं, लुम्बार लॉर्डोसिस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम होता है जब स्ट्रेट हो जाता है, उसको हम लोग जो लॉर्डोसिस जो लॉस होता है, उसको हम लोग जनरली जो बोला जाता है कि लॉस ऑफ लुम्बार लॉर्डोसिस और स्ट्रेटनिंग ऑफ लुम्बार स्पाइन बोल के बोला जाता है। बहुत लोगों का एक्चुअली क्वेश्चन होता है कि क्या ये पॉसिबल है, इसको एक्सरसाइज करके आप रिस्टोर कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं क्या? अगर आपका फंक्शनल कॉज होगा लॉस ऑफ लुम्बार लॉर्डोसिस का, अगर आपका फंक्शनल कॉज होगा तो ये पॉसिबल है, एक्सरसाइज करके आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल इशू होता है और स्ट्रक्चरल इशू के कारण आपका अगर लॉस ऑफ लुम्बार लॉर्डोसिस हुआ होगा और स्ट्रेटनिंग ऑफ लुम्बार स्पाइन हुआ होगा, तो ये डिफिकल्ट होता है। फिर भी आप थोड़ा बहुत मोबिलिटी और फंक्शन को आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं क्या क्या कॉमन कॉजेस है जो कि आपको आपका लुम्बार लॉर्डोसिस का जो कर्व को स्ट्रेट कर सकता है। फर्स्ट है आपका पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर की वजह से आपका लुम्बार लॉर्डोसिस स्ट्रेट होने का खतरा रहता है। आपका लुम्बार लॉर्डोसिस लस होता है और लोअर बैक का स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। दूसरा है आपका मस्कुलर इम्बैलेंस। मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से जिसके कुछ मसल्स उसमें टाइट हो जाएगा और कुछ मसल वीक हो जाता है, उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और आपका लुम्बार लॉर्डोसिस लॉस होता है और स्ट्रेट हो जाता है आपका लोअर बैक का स्पाइन। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको बहुत देर तक बैठ के रहना पड़ता है काम करने के वक्त और उसके साथ आपका पुअर स्लीपिंग पोस्चर रहता है, तो उसमें भी आपका लॉस ऑफ लुम्बार लॉर्डोसिस हो सकता है और आपका लोअर बैक का स्पाइन स्ट्रेट हो सकता है। और एक बहुत ही कॉमन कॉजेस है जैसे कि मसल गार्डिंग की वजह से होता है। और मसल गार्डिंग क्यों होता है? जब भी आपका लोअर बैक में पेन होगा, तो ये पेन जो होता है, अगर आपका स्पाइन का फैसेट जॉइंट का कुछ इशू होगा या कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस होगा या आपका डिस्क का इशू होगा या आपका नर्व रूट का इशू होगा या लिगामेंट या मसल्स का स्ट्रेन हुआ होगा, तो उसमें पेन होता है। पेन की वजह से मसल गार्डिंग होता है। मसल गार्डिंग की वजह से आपका लॉस ऑफ लुम्बार लॉर्डोसिस हो सकता है और उसके साथ आपका लोअर बैक का स्पाइन स्ट्रेट हो जाता है। तो वही लुम्बार लॉर्डोसिस को रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में बेसिकली आपको इरेक्टर स्पाइनी मसल, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस का स्ट्रेंथनिंग, वैसे कुछ जो वीक मसल्स होता है उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेसिकली जो टाइट मसल्स होता है, जैसे कि नॉर्मल टाइट मसल आपका लुम्बर फाशिया, देन आपका हिप फ्लेक्सस, देन आपका हिप एक्सटर्नल रोटेटर भी हो सकता है और आपका हैमस्ट्रिंग मसल, ये सब मसल्स का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट है आपको ये एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ पोस्चरल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जैसे आपको कैसे सिटिंग पोस्चर को मेंटेन करके रखना है, कैसे आपको एक लुम्बार रोल रखना है अपना कर्व को मेंटेन करने के लिए, कैसे आपको अपना न्यूट्रल स्पाइन हमेशा रखना है काम करने के वक्त और अपना एक्टिविटी करते वक्त। तो ये पोस्चरल ट्रेनिंग में ये सब आपको एडवाइस दिया जाता है। कुछ स्ट्रक्चरल इशू ऐसा है जैसे कि आपका कुछ कंजेनिटल इशू हो या स्पाइनल फ्यूजन हो या डिजेनरेटिव क्रोनिक डिजेनरेटिव चेंजेस हो, उसमें आपका लुम्बार स्पाइन का कर्व को रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है। उसमें आप थोड़ा बहुत फंक्शन, थोड़ा बहुत पोस्चर और मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए जानते हैं एक्सरसाइज प्लान के बारे में। कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, स्टेप वाइज कैसे एक्सरसाइज करना है, कितने कितने दिन तक करना है, इसके बारे में एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान के बारे में चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट 2 वीक आपको क्या करना है, सिर्फ स्पाइनल मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि आपका जो लोअर बैक एरिया में टाइटनेस होगा, वो टाइटनेस को रिड्यूस करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके। ये स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइज में पहला एक्सरसाइज है आपका पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज को आपको 2 सेट करना है और एक सेट में 10-10 रिपीटेशन का ये एक्सरसाइज करना है। तो ये पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, उसके बाद दोनों पैर को आप फोल्ड कर लीजिए, देन आपका पेल्विक को आप रोल करना है, जैसे कि अपवर्ड
और बैकवर्ड रोल करना है। इसको हम अंटीरियर टिल्ट और पोस्टीरियर टिल्ट बोलते हैं। जब भी आप एंटीरियर टिल्ट करेंगे आपके लोअर बैक एरिया में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। जब भी पोस्टीरियर टिल्ट करेंगे तो आपका लोअर बैक एरिया फ्लैट हो जाता है। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यूली करना है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपका नी टू चेस्ट स्ट्रेच। नी टू चेस्ट स्ट्रेच करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद दोनों पैर को फोल्ड करके हाथों के सपोर्ट से आपको अपनी चेस्ट की तरफ पुल करना है। इसको पुल करने के बाद आपको 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। इसमें आपका लंबा फाशिया और पोस्टीरियर चेन स्ट्रेच होता है। ये एक्सरसाइज को आप 3 टाइम्स कर सकते हैं और एक स्ट्रेच को अराउंड 20 to 30 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट है आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद एक पैर को आप स्ट्रेट करके रखिए ऐसे ही, और दूसरे पैर को आपको फोल्ड करना है जैसे कि आपका हिप जॉइंट अराउंड 90 डिग्री या आपका परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड होना चाहिए। उस हिसाब से आप दोनों हाथ से अपना थाई को सपोर्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद अपनी नी जॉइंट को आप स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट करने से आप थाई के पीछे साइड में हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर स्ट्रेच फील करेंगे। अभी उस स्ट्रेच को आपको होल्ड करके रखना है अराउंड 20 सेकंड तक। तो ये स्ट्रेचिंग आप बोथ साइड में कर सकते हैं और 3 रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैट कैमल स्ट्रेच। कैट कैमल स्ट्रेच करने के लिए आपको क्वाड्रपोड पोजीशन में आ जाना है। क्वाड्रपोड पोजीशन मतलब आप दोनों घुटने और दोनों हाथ के सपोर्ट पर आ जाना है। उसके बाद अपनी स्पाइन को आप डोम शेप और एक कर्व बनाना है। तो रिपीटेटिवली आप ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसमें आपका स्पाइन का मोबिलिटी इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आफ्टर 2 वीक के बाद आप कुछ मसल एक्टिवेशंस और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से आपका कोर मसल का एक्टिवेशन होता है, उसके साथ धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है। तो पहला एक्सरसाइज जो है आपका बर्ड डॉग एक्सरसाइज। बर्ड डॉग एक्सरसाइज करने के लिए आपको क्वाड्रपोड पोजीशन में आ जाना है, जैसे कि आपके दोनों हाथ और दोनों घुटने के सपोर्ट पे आ जाना है। उसके बाद आपको बारी बारी से अपनी ऑपोजिट साइड के हाथ और पैर को लिफ्ट करना है, जैसे कि हाथ और पैर अराउंड पैरेलली आपके ग्राउंड के साथ रहेगा। तो अभी लिफ्ट करना है अपनी बॉडी लाइन पे। ध्यान दीजिए अपनी बॉडी लाइन के ऊपर मत जाइए क्योंकि स्पाइन में मूवमेंट होता है। पहले आप ऑपोजिट साइड के हैंड लेग एक साइड में लिफ्ट कर लीजिए, फिर दूसरे साइड में ऑपोजिट साइड के हैंड और लेग को आप लिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 10 रिपीटेशन एक साइड में करना है। दूसरा एक्सरसाइज है आपका ग्लूट ब्रिज। ग्लूट ब्रिज करने के लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद दोनों घुटने को मोड़ दीजिए, फुट आपका फ्लैट रहेगा। अभी दोनों थाई के बीच में थोड़ा गैप और दोनों नी के बीच में आपका शोल्डर विड्थ इतना गैप रहना चाहिए। उसके बाद आप अपनी बेली बटन को अंदर की तरफ खींचिए, सांस नहीं रोकना चाहिए। खींचने के बाद आपको अपना पेल्विस को ऊपर लिफ्ट करना है, जैसे कि आपके शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट और नी जॉइंट एक ही लाइन में आ जाए। उसके बाद आपको धीरे धीरे डाउन करना है। तो ये पेल्विस मूवमेंट को आपको रिपीटेटिवली अराउंड 20 टाइम्स करना है, नहीं तो आप 2 सेट्स का 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपरमैन होल्ड। सुपरमैन होल्ड करने के लिए आपको अपनी पेट के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथ और दोनों पैर को एक साथ ऊपर लिफ्ट करना है। एक साथ लिफ्ट करने के बाद आपको ये पोजीशन को होल्ड करना है अराउंड 15 to 20 सेकेंड। ये एक्सरसाइज को आप 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका डेड बॉग एक्सरसाइज। इसको करने के लिए आपको अपना पीठ के बल पर लेट जाना है। उसके बाद अपनी दोनों हिप जॉइंट को 90 डिग्री तक फोल्ड कीजिए और अपनी लेग जैसे कि नी जॉइंट के नीचे वाला हिस्सा पैरेलली रहेगा ग्राउंड के साथ। अपने नी जॉइंट को आप 90 डिग्री बेंड पोजीशन में रखिए। अभी हाथ दोनों को आप 90 डिग्री फ्लेक्शन पोजीशन में रखिए ऊपर की तरह, जो कि आपके जमीन के साथ वो परपेंडिकुलरली रहेगा। अभी क्या करना है, इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आपको अपना बेली बटन को अंदर की तरफ खींचना है। खींच के रखने के बाद आप अपनी ऑपोजिट साइड के हाथ और पैर को आप स्ट्रेट करना है और फिर बेंड करना है। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज को एक साइड में अराउंड 10 टाइम्स और दूसरे साइड में अराउंड 10 टाइम्स कर सकते हैं। आफ्टर 4 वीक आपको
पोस्चरल इंटीग्रेशन एंड एंडोरेंस एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। तो पोस्चरल इंटीग्रेशन एंड एंडोरेंस एक्सरसाइज में जो पहला एक्सरसाइज है आपका वो है वॉल स्लाइड एक्सरसाइज। वॉल स्लाइड एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले दीवार के सहारे खड़े हो जाना है, जैसे कि आपका हेड, अपर बैक, पेल्विस एरिया दीवार के साथ लग के रहेगा। अभी खड़ा होने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ को, दोनों हाथ को W की पोजीशन में दीवार में लगा के रखना है। अभी ये पोजीशन से आपका हाथ को आप स्लाइड करके Y की पोजीशन में लेके जाना है। तो ध्यान दीजिए ये एक्सरसाइज करते वक्त जैसे कि आपका हेड, अपर बैक, पेल्विस एरिया हमेशा दीवार के साथ कनेक्ट होके रहेगा, टच होके रहेगा। ये एक्सरसाइज करने से आपका अपर बैक का मसल सब एक्टिवेट होता है, जो कि इंटरस्कैपुलर मसल वो एक्टिवेट होता है, जो कि आपके पोस्चर को होल्ड करने के लिए बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग हिप हिंजिंग प्रैक्टिस। तो स्टैंडिंग हिप हिंजिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको सीधा खड़े हो जाना है, अपनी दोनों पैर के बीच में अपने शोल्डर विड्थ का गैप रहना है। अभी क्या करना है, आपको आगे की तरफ झुकना है, लेकिन ध्यान दीजिए जब झुकेंगे तो आप दोनों हाथ को अपने थाई के ऊपर रखिए। अभी नीचे धीरे धीरे करके स्लाइड करके जाना है। जब भी झुकेंगे तब आप अपने हाथ दोनों थाई के ऊपर से स्लाइड होके नीचे की तरफ जाना है, घुटने तक ही जाना है। ध्यान दीजिए जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट से होना चाहिए। आपके लोअर बैक के स्पाइन के ऊपर कुछ भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपके लोअर बैक के स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगा और मूवमेंट जो होगा वो नी जॉइंट और हिप जॉइंट से होगा। तो अराउंड आप आगे की तरफ झुकिए, उसको होल्ड करके रखिए और फिर आप स्ट्रेट हो जाइए। तो ये एक्सरसाइज को आपको अराउंड 10 रिपीटेशन प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है सिटिंग पोजीशन में एक न्यूट्रल स्पाइन को मेंटेन करने के लिए। देखिए जब भी चेयर में आप बैठ के काम कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए आपके लुम्बर स्पाइन का कर्व एक्चुअली मेंटेन होके रहना चाहिए। उसको मेंटेन होके रखने के लिए आप एक लुम्बर रोल या पिलो या टॉवेल रोल यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लुम्बर स्पाइन को आगे की तरफ पुश करके रखता है और कर्व को मेंटेन करके रखता है। और जब भी बैठ रहे हैं ध्यान दीजिए आप क्रॉस लेग सिटिंग, लेग को क्रॉस मत कीजिए और दोनों पैर के बीच में थोड़ा गैप रहना है और आपके दोनों फुट फ्लैट होके जमीन पर लग के रहना है। उसके बाद आपकी कीबोर्ड हाइट, टेबल का हाइट और आपकी सिस्टम का हाइट परफेक्टली पोजीशन करके रखिए, जैसे कि आपके स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन हो रहेगा। और आपको आगे की तरफ जो स्लाउच होके हम लोग चले जाते हैं अननोइंगली, उस पोस्चर को आपको अवॉइड करके चलना है। न्यूट्रल स्पाइन रखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक्सरसाइज प्लान को आप फॉलो करके अपनी लुम्बर कॉर्प को रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।